प्रथम तहलका न्यूज। कभी बीमारी की मार तो कभी मौसम की मार झेल रहे किसानों की समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हालात ये है कि भारतीय किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी के संघर्ष के बाद हरियाणा सरकार ने धान की खरीद किए जाने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन आढ़तियों की हड़ताल के कारण किसानों को अभी भी राहत नहीं मिली। किसानों का कहना है कि 7-7 दिन से मंडी में धान लेकर आए हुए हैं और खरीद नहीं की जा रही है। बरसात के कारण मंडी में आने के बाद भी फसल खराब हो रही है। किसानों का कहना है कि सरकार ने तो धान की खरीद के आदेश दे दिए हैं, लेकिन आढ़ती धान की भराई और खरीद करने को तैयार नहीं है। किसानों ने कहा कि आढ़तियों की हड़ताल के कारण किसानों को परेशानियां झेलनी पड़ रही है। मंडी में जो धान आई है वह खरीद ना होने के कारण खराब हो रही है, जबकि खेतों में खड़ी धान बरसात के कारण उम्मीद भी नहीं है कि मंडी में आएगी या नहीं। गुरचरण सिंह। कितने दिन से आए हुए? 6 दिन हो गए। क्या लेकर आए थे? जीरी तो क्या माल उठाने दे भरने दे आपको? आड़ती पर उन रहे हैं, क्या करें? क्या कह रहे हैं? आड़ती गांधी में हड़ताल है हमारी, ये हड़ताल करनी आड़ती ने अपनी जहाँ मर्जी करो, हमारा नाथ तो भरो, हमारा क्या कसूर है इसमें? सरकार ने भी परमिशन दे दी, जद भी नहीं भर रहे। आरती करी, हमारी मांगे नहीं मानी गई। फिर वो तो सरकार का लड़ाई करो, हमारी गल तो ना करो, मानू क्यों दुख दे रहे हैं? हमारा तो कोई इसमें कसूर नहीं। आड़ती लड़ो, अपनी सरकार की लड़ाई करो, जहाँ मर्जी बैठे करो, ना तो पर शुरू करो। तो ठीक है जी, हम बहुत धन्यवाद करा जो कि करी गई है, पर चलो हम तो आड़तियों को भी एक हाँ आड़ती एसोसिएशन को भी ठीक है, आपकी मांगे जायज़ हैं, हम आपके साथ हैं, पर ये थोड़ा होगा भी ये जो अनाज है आया 8-8 दिन हो गए यहाँ मंडियों में आया पड़ा, खेत में जो कि आने की उसकी संभावना ही नहीं है। भगवान भी इस टाइम पूरा करोप है जी। आज 5 रोज हो गए बारिश को, अभी भी 3 रोज और बता रहा, जो कि अनाज जो यहाँ आ गया इन पे ये नहीं संभा जा रहा, और खेत में से तो किलो अनाज भी आने की अभी संभावना नहीं है। क्या होना है क्या नहीं होना परमात्मा जाने। तो हम तो यही कहा आड़ती एजुकेशन को भी, देखो आपकी जो मांगे हैं जायज़ हैं, हम आपके साथ हैं, पर जो ये अनाज यहाँ पड़ा, जो अनाज भरने जोगा है, उस अनाज को उसके पक्का लगा के उसकी भराई चालू करी जाए। वहीं आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान दुनीचंद दानीपुर ने कहा कि सरकार ने आढ़तियों की कुछ मांगे तो मानी हैं, जिसमें प्रति एकड़ 30 क्विंटल धान खरीदने के आदेश दिए गए हैं। वहीं दुनीचंद ने कहा कि आढ़तियों की अपनी मांगे हैं जिसे सरकार नहीं मान रही है। आढ़तियों ने कहा कि जब तक सरकार आढ़तियों की मांगों को पूरा नहीं करती है तब तक आढ़ती ना तो तुलवाई करेंगे और ना ही धान की सफाई करेंगे। सरकार ने धान खरीद के आदेश दिए हैं, वह अपने स्तर पर धान की सफाई करवाएं और खरीद भी खुद ही कर लें। अभी सरकार से आढ़तियों की कोई बात नहीं, लेकिन सरकार आहिस्ता आहिस्ता अपना काम कर रही है। उसने एक तो जो मार्केट का कहा था हमने 4% नहीं होना चाहिए, उन्होंने अब 100 रुपये फिक्स कर दिए। 50 रुपये मार्केट कमेटी के, 50 रुपये उन्होंने किए हैं HRDF के। तो इस तरह से वो हमने कहा था भी जीरी ज़्यादा निकलती है, उन्होंने 22 क्वांटल था, 22 क्वांटल की बजाय सरकार ने 30 क्वांटल कर दी, भी हम 30 क्वांटल खरीदेंगे। लेकिन हमारी जो मेन मांग है 2-3 उन पे अभी कुछ नहीं किया उन्होंने, इसलिए हमारी हड़ताल चालू रहेगी। हमारी वो 4 मांगें जो मेन है उन पे सरकार ने कुछ नहीं किया, और जब तक सरकार हमारी ये बात नहीं मानती हम तब तक हड़ताल रखेंगे, चाहे वो आज ही से शुरू कर दे खरीद, लेकिन हम ना कोई थैला भरेंगे ना हम काम करेंगे। सरकार ने भरनी है, अपना जिसको मर्जी लिया है उससे थैले भरवा ले, जो मर्जी करे, हमारी ना लेबर थैले भरेगी ना आढ़ती उस पर काम करेगा जब तक हमारी बात ना मानी जाए। क्योंकि हमारी स्टेट के 7 आदमी करनाल मंडी में मरण वर्त पे बैठे हैं, जब तक उनका ऑर्डर नहीं होगा तब तक ये हड़ताल चलती रहेगी। उसमें जो आदमी हमारे बैठे हैं, एक तो हमारे प्रधान हैं स्टेट के अशोक गुप्ता जी, एक बिट्टू कालड़ा हैं अपने शाहबाद से कैशियर हैं हमारे स्टेट के, एक हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं यमुनानगर से शिव कुमार, एक राजपाल लाठर है जुलाने से, वो जींद जिले का प्रधान है। इस तरह से हमारे 7 आदमी बैठे हैं जब तक, और रविश अपने हैं करनाल के प्रधान बैठे हैं, जब तक उनसे बात नहीं होगी तो हमारी हड़ताल चालू रहेगी, चाहे वो सरकार कुछ ही कहती रहे, हम सरकार की बात नहीं मानेंगे। हमने तो स्टेट की जो बॉडी है हमारी उसकी बात मानी जाएगी, जब तक वो कहेंगे हड़ताल रहेगी, जब वो कहेंगे हड़ताल ख़त्म फिर हड़ताल ख़त्म होगी।
किसान उन्होंने हाईवे जाम किया था, उसके बाद आज सरकार ने खरीद शुरू कर दी है। सरकार ने खरीद शुरू कर दी। सरकार खरीद कैसे खरीदेगी मुझे बताना। सरकार के पास कुछ नहीं है, ना उसके पास लेबर है, ना उसके पास पक्का है, कोई पक्का लाएगी, ना उसके पास तोलने का साधन है। कैसे करेगी? कौन भरेगा थैले? DFSC भरेगा क्या, या खट्टर भरेगा, या JP दलाल भरेगा? कौन भरेगा थैले उनके? कौन सफाई करेगा? आड़ती ने जब काम ही नहीं करना, वो कहीं जाए मुँह जुबानी क्या बढ़ता है कहने से। वो किसानों को तोड़ना चाहते हैं, भाई ये किसान और ये टूट जाएं, आपस में ना रहें। और ये जो 3 कानून थे, ये 3 कानूनों को ये दूसरे रास्ते से बैक डोर से लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो 3 कानून वापस हो गए, उनमें यही चीज़ें थी जो ये अब कर रहे हैं। और हम उस पे सहमत नहीं है बिल्कुल भी सरकार के साथ। सरकार जब मर्जी परचेज शुरू कर दे, चाहे हफ्ता पहले कर देती, तो हमने तो काम करना ही नहीं। हमने तो अपनी दुकानें बंद कर रखी है। जब तक वो हमारी बात नहीं मानेंगे, हम कोई काम नहीं करेंगे। वो किसानों ने हाईवे जाम कराया, सरकार ने जो भी कहा है, लेकिन हमारी हड़ताल तो आड़तियों की हड़ताल है हरियाणा में। हमारे 7 आदमी अनिश्चित काल के लिए अमरण अनशन पर बैठे हैं। जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक वो नहीं उठेंगे और हमारी सारी हरियाणा की मंडियां बंद रहेंगी। सरकार खरीद शुरू करने की बात कर रही है, ऐसे तो कैसे हो पाएगा? वो सरकार आप करे, उसके बारे में सरकार आप सोचे। हमारे पास जो लेबर है, पंखे हैं, हम सरकार को क्यों देंगे? हमारी जो मांगे हैं उनको इतना तक वो पूरी नहीं करती, हम कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं हैं। प्रथम तहलका के लिए अम्बाला से ब्यूरो रिपोर्ट।